गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 7 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपसे हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के पावरफुल कॉन्टेंट्स इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। सो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिका के 4 सैनिकों ने उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी पर्वत जो कि 7,800 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई की। कैनरा बैंक ने वैश्विक शिखर सम्मेलन में बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार अपने नाम किया। 5 दिसंबर 2022 यानी परसों से तीसरा ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 भारत में शुरू हुआ, जो 17 दिसंबर 2022 तक चलेगा। कल हाल ही में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। उत्तर प्रदेश अपनी पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। हाल ही में गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रहने के लिहाज से विश्व का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर साबित हुआ है? तो वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है पूरे वर्ल्ड में विश्व का सबसे महंगा शहर, रहने की दृष्टि से सबसे महंगा शहर साबित हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक जमी हुई झील के नीचे 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस की खोज की है? तो ध्यान रखना, रूस ने अभी हाल ही में 48,500 पुराने एक जमी हुई झील के नीचे ज़ॉम्बी वायरस की खोज की। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। देखो, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की समानता, और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ की जो स्थापना थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ के अभी करंट महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। नागालैंड का 60वां स्थापना दिवस भी 1 ही दिसंबर को मनाया गया। सीएम यहाँ के नेफियो रियो हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी चेंज लग रही होगी, दरअसल मेरा गला बैठा हुआ है, बट कोई ना, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना दिवस यह दिन भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है। थीम 2022 के स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया जिसकी थीम 2022 की मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया? तो सुंदरम मूर्ति अभी बीएसई के नए कार्यपालक अधिकारी बने हैं। सेबी की स्थापना जो थी 1988 में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? तो वो है उत्तराखंड राज्य सरकार। उत्तराखंड राज्य सरकार अभी हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो करंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के नित्यानंद स्वामी। वर्तमान राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ये उत्तराखंड को जैसा आप जानते हो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में ही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो थी इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, ध्यान रखना आप। इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का। राजकीय पुष्प यहाँ का ब्रह्म कमल है। राजकीय पक्षी मोनाल है। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है। प्रमुख झील की बात की जाए तो नैनीताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील, ये 5 फेमस झील ये उत्तराखंड में ही स्थित हैं। प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो वह है कादरी, रासलीला, कुमायूं, गढ़वाली, ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ की। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 5 है,
टोटल जिले 13 है। उत्तराखंड के नैनीताल को ध्यान रखना, नैनीताल को झीलों का नगर भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है, पिथौरागढ़ ध्यान रखना आप। और अभी हाल ही में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई थी। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित की जाएगी। उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। वाइब्रेट विलेज ध्यान रखना आप इसे। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया गया, समर्थ। और 4 नवंबर को इगास पर्व के अवसर पर उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया था। और उत्तराखंड महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को, जैसा मैंने बताया कि इगास पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। ठीक है। और उत्तराखंड के कुमाऊं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी बनाया जाएगा, ध्यान रखना। हल्द्वानी में बात हो रही है हल्द्वानी की, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से जल्द ही हल्द्वानी ट्रांसफर किया जाएगा। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को, ये एक योग गुरु और स्पिरिचुअल लीडर है, इन्हें अभी हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की गई है? तो ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना प्रारंभ की गई है। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1956। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ। अब आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कानपुर है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। आप जैसा जानते हो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, याद रखना, सबसे आबादी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश को पहले हम यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, पुराना नाम था ये। त्रिभुवन नारायण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। और सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो सिंह स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4थे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है। और हाल ही में यूपी के झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है और आजकल के ही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिसको मैं हर एक वीडियो में इसे रखता हूँ। ठीक है, जब भी किसी स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उस पूरे स्टेट को मैं कवर करता हूँ। ठीक है, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर यानी झीलों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को संरक्षित करना है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है का उद्घाटन किया गया, अभी से कुछ दिन पहले ही किया गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना आप। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चीनी उत्पाद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम राज्यपाल यहाँ की सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। भारत का जो पहला डेटा सेंटर है वो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने 75 मेगावाट सौर ऊर्जा शुरू करने की घोषणा की है यूपी में। और 10 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के काशी से दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज यात्रा शुरू होने जा रही है। तो इतनी चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी किस राज्य से 6ठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे? तो याद रखना छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 11 दिसंबर 2022 को 6ठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश
का ज्वालामुखी माउंट समेरू अचानक से फट गया? तो ध्यान रखना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का एक ये बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी था माउंट समेरू, ये अचानक से फट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआई पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में चीनी कंपनी हुआई, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, अब बात हो रही अमेरिका, तो अभी अभी हाल ही में अमेरिका में क्या क्या हुई हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखो, अभी हाल ही में अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने मिलकर विजिलेंट स्टॉर्म, ये जो है विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास की आयोजन किया है। और अमेरिका का जो हमफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। जैसे भारत में बात की जाए तो भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे व्यस्ततम, आई थिंक कितने नंबर पे आती है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो व्यस्तम हवाई अड्डा बना। उसी तरह अमेरिका का हमफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। अरुणा मिलर जो है हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है और अमेरिका ने हाल ही में भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन रहा आप लोगों का ये, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार कौन से भारतीय शीर्ष पे हैं? सॉरी, सांसद स्थान पे नहीं होगा, ये शीर्ष पर होगा, यानी टॉप पर है। कौन से भारतीय टॉप पर हैं? और नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो आज की थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आपके इस भाई के चैनल का नाम स्टडी एक आत्मकथा है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करना। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।